गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम इन द बानी क्लासेस। आज हम 12th क्लास की बुक विस्तास का चैप्टर नंबर 4 द एनिमी का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये चैप्टर एक डॉक्टर के धर्म संकट की कहानी है, जहाँ डॉक्टर इस दुविधा में है कि वो अपने दुश्मन अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को जापान अपना दुश्मन मानता है और जो डॉक्टर हैं वो जापानीज़ है, तो जापानीज़ होने के नाते अमेरिका के सारे लोग उसके दुश्मन हैं। तो क्या उस अमेरिकन व्यक्ति को उसे बचाना चाहिए? जब वो उस घायल अमेरिकन को अपने घर में लेकर जाता है तो सभी उसके नौकर, उनकी नौकरानी यूमी जो उनके बच्चों की देखभाल करती थी, वो सब उनको मना कर देते हैं। यूमी उस गोरे व्यक्ति को धोने से भी मना कर देती हैं। घर में माहौल थोड़ा तनाव भरा है। तनाव भरा माहौल होने की वजह से डॉक्टर को ये सब नहीं पता है, लेकिन यूमी के सामने नौकर जानबूझकर ये सारी बातें कहते हैं। तो तीसरे पार्ट में जब डॉक्टर की मिसेस वाइफ उनको यूमी के बारे में बताती है कि यूमी ने उस व्यक्ति को धोने से या नहलाने से इनकार कर दिया है, तो डॉक्टर उससे पूछता है तो क्या फिर आपने धोया था? तो आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। He did not seem to hear her. ऐसा लग रहा था मानो वो डॉक्टर उसकी बात नहीं सुन रहा था। But she was used to his absorption when he was at work. लेकिन वो उनके इस absorption की आदी थी जब वो काम पर होता था। She wondered for a moment. एक क्षण के लिए उसने सोचा, if it mattered to him, क्या कि इस बात का उसके लिए कोई फर्क पड़ता है? What was the body, कि वो शरीर किसका है? Which he worked so long, जिस पर वो बहुत लंबे समय से काम कर रहा है। It was for the work he did so excellently, या फिर वो काम या फिर जिस काम को वो कर रहा है उस काम को वो बहुत अच्छे ढंग से कर लेता है। You will have to give the anesthetic if he needs it. अगर उसको बेहोशी की दवाई की जरूरत पड़ी तो उसे देनी होगी। He said, I, she repeated blankly. उसने blankly अपनी बात को दोहराया कि क्या मुझे, but never have I, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। It is easy enough, he said impatiently. भावहीन होकर उसने कहा, It is easy enough, ये बहुत आसान है। He was taking out the packing now. अब वो उसकी पैकिंग को खोल रहा था। And the blood began to flow more quickly. और जो खून था वो और तेजी के साथ बहने लगा। He peered into the wound with the bright surgeon's light fastened on his forehead. अपने माथे पर बंधी हुई सर्जन्स की लाइट जो उसने बांध रखी थी, उसने उस व्यक्ति के जख्मों को ढूंढा। The bullet is still there, he said with cool interest. उसने ठंडे भाव से, ठंडी रुचि से कहा कि अभी भी गोली वहीं है। Now I wonder how deep this rock wound is. अब मुझे ताजुब इस बात पर हो रहा है कि चट्टान से लगा हुआ ये घाव कितना गहरा है। If it is not too deep, और अगर ये अधिक गहरा नहीं है, it may be that I can get the bullet, तो मैं इस बुलेट को निकाल सकता हूँ। But the bleeding is not superficial, लेकिन जो ब्लीडिंग है वो इतनी सुपरफिशियल नहीं है। He has lost much blood, और
उसने काफ़ी खून खो भी दिया है, उसका काफ़ी खून निकल भी चुका है। एट दिस मोमेंट, और उसी क्षण हैना चॉक्ड, हैना का दम घुटने लगा। ही लुक्ड अप, उसने उसे ऊपर देखा, एंड सा हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, और उसके चेहरे का रंग गंधक के रंग की तरह हो गया। डोंट फेंट, ही सेड शार्पली, उसने तीखी आवाज में कहा, बेहोश मत हो जाना। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसने अपने ढूंढने वाले औजार को नीचे नहीं रखा। इफ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, अब अगर मैं रुक गया तो ये व्यक्ति पक्का मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ, उसने अपने हाथों को अपने मुंह पर रखा, एंड लीप्ड अप, और बाहर की तरफ झपटी। रन आउट ऑफ द रूम, भागकर कमरे के बाहर चली गई। आउटसाइड इन द गार्डन, गार्डन के बाहर या बाहर गार्डन में, ही हर्ड हर रेचिंग, उसने उसकी वॉमिटिंग करने की आवाज़ को सुना, वो वॉमिटिंग कर रही थी। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन उसने अपने काम को जारी रखा। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, ही थॉट, उसने सोचा कि ये उसके लिए बेहतर होगा कि वो अपना पेट खाली कर ले। ही हैड फॉरगॉटन, वो ये भी भूल गया था, दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, वो ये भी भूल गया था कि बिल्कुल उस लेडी ने कभी कोई ऑपरेशन होते हुए देखा ही नहीं था। बट हर डिस्ट्रेस, लेकिन उसकी निराशा के लिए, एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट, और उसकी अपनी पत्नी के पास ना पहुंचने की क्षमता ने उसे भावहीन बना दिया था, इरिटेबल, चिड़चिड़ा बना दिया था। विद दिस मैन, वो उस व्यक्ति के साथ, हु ले लाइक डेट अंडर हिज नाइफ, जो उसकी चाकू के नीचे किसी मृत व्यक्ति के समान पड़ा हुआ है। दिस मैन, ही थॉट, उसने सोचा, ये व्यक्ति, देर इज नो रीजन अंडर हेवन वाई ही शुड लिव, कि ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है, कोई कारण नहीं है कि इस इंसान को जिंदा क्यों रहना चाहिए, इस व्यक्ति को जीवित क्यों रहना चाहिए। अनकंसाइसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस, और अनजाने में ही सही इस विचार ने उसे कठोर बना दिया था। एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, और तेजी से उसने अपनी प्रक्रिया को जारी रखा। इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड, और वो व्यक्ति अपने सपने में करहा रहा था। बट सदाव पेड नो हीड, लेकिन सदाव ने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, सिवाय उस पर बुदबुदाने की। ग्रोन, ही मटर्ड, ग्रोन इफ यू लाइक, कराहो, अगर तुम्हें कराना अच्छा लगता है तो तुम कराओ। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, ये सब मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट, बल्कि वास्तव में, आई डू नॉट नो, मैं भी नहीं जानता, वाई आई एम डूइंग इट, कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ। द डोर ओपेंड, दरवाज़ा खुला, एंड देयर वॉज हैना अगेन, और वहाँ पर एक बार फिर से हैना थी। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, बेहोश करने की दवाई कहाँ है। शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस, ये बात उसने बिल्कुल साफ शब्दों में पूछी। सदाव मोशनड विद हिज चिन, सदाव ने अपनी थोड़ी से इशारा करते हुए बताया। इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक, अच्छा हुआ कि तुम वापिस आ गई। ही सेड, उसने कहा, दिस फेलो इज बिगिनिंग टू स्टिर, ये व्यक्ति अब हिलने लगा है। शी हैड द बोतल, उसके पास बोतल थी, एंड सम कॉटन इन हर हैंड, उसके हाथ में कुछ कॉटन भी थी। बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड,
उसने पूछा कि ये सब मैं कैसे करूँगा। सिंपली सैचुरेट द कॉटन, कि कॉटन को इसमें भिगोना, सैचुरेट करना, होल्ड इट नियर हिज नोज स्टिल्स, और उसको उसकी नाक के छेदों के पास पकड़े रखना। सदाव रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट, सदाव ने एक क्षण की देरी किए बगैर ही जवाब दिया। द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, और अपने काम की डिटेल उसको बताई। When he breathes badly, move it away a little, जब वो बुरी तरह से सांस लेने लगे तो आप उसको वहाँ से हटा लेना। She crouched close to the sleeping face of the young American, वो दुबक्कर उस नौजवान अमेरिकन के चेहरे के पास बैठ गई। It was a pitifully thin face, ये दयनीय रूप से एक पतला चेहरा था। She thought, and the lips were twisted, और उसके होठ जुड़े हुए थे। The man was suffering whether he knew it or not, वो व्यक्ति कष्ट झेल रहा था, भले ही उसे इस बात की जानकारी हो या ना हो। Watching him, उसको देखकर, she wondered, उसे ताज्जुब हुआ, if the stories they heard sometimes of sufferings of prisoners, कि वो सारी कहानियाँ जो वो कैदियों के कष्टों के बारे में सुनती थी वर ट्रू, वो सच थी। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर, वो अफवाहों की तरह टिमटिमाती हुई आती थी। टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ, जिनको आम जनता द्वारा बताया जाता था। एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, और जिसका हमेशा विरोध किया जाता था। इन द न्यूज़पेपर्स द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज, न्यूज़पेपर में हमेशा इस तरह की खबरें हुआ करती थी। दैट वेयर एवर द जापानीज आर्मीज वेंट, कि जहाँ कहीं भी जापान की आर्मी जाती है, पीपल रिसीव दैम ग्लैडली, लोग उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। विद क्राइज ऑफ जॉय एट द लिबरेशन, वो अपनी स्वतंत्रता के लिए खुशी के मारे चीख उठते हैं। बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड, लेकिन कई बार वो ये भी याद करती है, सच मैन, कि ऐसे व्यक्ति एज जनरल टकीमा, कि जैसे जनरल टकीमा है या जनरल टकीमा जैसे लोगों को भी वो याद करती है। हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली, जो अपने ही घर में अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं। दो नो वन मेंशन इट, हालांकि इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल इन द मंचूरिया, क्योंकि उन्होंने मंचूरिया में विक्टोरियस यानी कई सारे युद्ध या एक युद्ध उन्होंने जीता था। इफ अ मैन लाइक दैट, कि इस तरह का एक आदमी, कुड बी सो क्रूअल, वो इतना निर्दयी हो सकता है, टू अ वुमन इन हिज पावर, कि इस तरह का व्यक्ति जब उसके पास पावर है तो वो महिला के प्रति इतना निर्दयी हो सकता है। वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस, तो क्या वो ऐसे व्यक्ति के लिए, उदाहरण के लिए ऐसे व्यक्ति के लिए कितना निर्दयी होगा। शी होप्ड एनेक्सियसली, उसने चिंतित होकर उम्मीद रखी, दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, कि इस व्यक्ति को टॉर्चर नहीं किया गया होगा। इट वॉज एट दिस मोमेंट, ये वो क्षण था, दैट शी ऑब्जर्व्ड डीप रेड स्केयर्स ऑन हिज नेक, जब उसने उसके कंधे पर लाल कटे के निशानों को देखा। जस्ट अंडर द ईयर, ठीक कान के नीचे। दोज स्केयर्स, वो कटे के निशान। शी मरमर्ड, वो बुदबुदाई। लिफ्टिंग हर आइज टू सैदो, उसने अपनी आँखों को सैदो की तरफ उठाते हुए कहा। बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन उसने कोई भी जवाब ना दिया। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, और उसी क्षण उसने अपने औजार की चोटी को किसी हार्ड चीज से टकराते हुए महसूस किया। डेंजरसली, खतरनाक तरीके से। नियर द किडनी, जो ठीक किडनी के पास थी। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, सारे विचार उसके छूट गए थे।
ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, वो सिर्फ एक उस विशुद्ध खुशी को महसूस कर रहा था। ही प्रोब्ड विद हिज फिंगर्स, उसने अपनी उंगलियों से ढूंढा, डेलिकेटली, बड़ी कोमलता से, फैमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, क्योंकि वो इंसान के शरीर की हर पार्ट से भली भांति परिचित था। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, मानव शरीर के उनके एक बूढ़े अमेरिकन प्रोफेसर हैड सीन टू दैट नॉलेज, जिन्होंने इस ज्ञान को देखा था या जिन्होंने इस ज्ञान को उन्हें दिया था। इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन, कि किसी भी सर्जन का, यानी ह्यूमन बॉडी का ज्ञान ना होना किसी भी शल्य चिकित्सक का, सर्जन का बहुत ही बड़ा अपराध होता है सर। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर, और इस बात को साल दर साल इस बात पर वो हमेशा गरजता था। टू ऑपरेट विदाउट अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी, शरीर का प्रॉपर ज्ञान हुए बगैर, पूरा ज्ञान हुए बगैर किसी का ऑपरेशन करना, एज इफ ऐसे है यू हैड मेड इट, मानो एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर, यानी आपने ऐसा कुछ नहीं किया है या आपने कुछ ऐसा किया है जो किसी की हत्या से कम नहीं है। यानी प्रॉपर नॉलेज के बगैर किसी इंसान का ऑपरेशन करना ऐसे है मानो किसी की हत्या कर देना। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी, हाँ ये ठीक किडनी के पास नहीं है माई फ्रेंड, सदाव मरमर, सदाव बुदबुदाया। इट वॉज हिज हैबिट टू मरमर टू द पेशेंट, ये पेशेंट के साथ उसके बुदबुदाने की आदत थी। व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन, जब वो भूल गया ऑपरेशन के दौरान, जब वो भूल गया तो उसने उसको फ्रेंड बोल दिया, क्योंकि ये उसकी पेशेंट के साथ बुदबुदाने की आदत थी। माई फ्रेंड, ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स, वो हमेशा अपने मरीजों को माई फ्रेंड ही बोलता था। सो नाउ ही डिड, और सो इसलिए उसने अब भी ऐसा ही किया है। फॉरगेटिंग दैट, ये भूल गया, दिस वॉज हिज एनिमी, कि ये व्यक्ति उसका दुश्मन था। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिशंस, फिर जल्दी ही और बहुत ही बेहतरीन साफ तरीके से, प्रिसाइज तरीके से, द बुलेट वॉज आउट, उस बुलेट को बाहर निकाला गया। द मैन क्वायर्ड, वो व्यक्ति हिल रहा था, बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन वो अभी भी बेहोश था। नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, लेकिन फिर भी उसने कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बोले। गट्स, ही मटर्ड चॉकिंग, दम घुटते हुए बुदबुदाया, गट्स, मेरी अंतड़ियाँ। दे गॉट माई गट्स, उन्होंने मेरी अंतड़ियों को निकाल लिया। हैना क्राइड शार्पली, सैदो, हैना तेजी से चीखी, सैदो, सैदो ने उसे चुप कराया। द मैन सैंक अगेन इन टू द साइलेंस सो प्रोफाउंड, वो एक बार फिर से वो व्यक्ति गहरी चुप्पी में डूब गया। दैट सदाव टुक अप हिज रिस्ट, फिर सदाव ने उसकी कलाई को पकड़ा। हेटिंग द टच ऑफ इट, हालांकि वो उसे छूने से नफरत कर रहा था। यस, देयर वॉज स्टिल अ पल्स टू फेन, अभी भी एक नब्ज थी जो भले ही धीमी चल रही थी। सो फीबल, बहुत कमज़ोर थी, बट इनफ, लेकिन पर्याप्त थी। इफ़ ही वॉन्टेड द मैन टू लिव, अगर वो उस व्यक्ति को जिंदा रखना चाहे, टू गिव होप, तो इस उम्मीद के लिए वो पर्याप्त थी। बट सर्टेनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, लेकिन निश्चित रूप से मैं नहीं चाहता कि ये व्यक्ति जिंदा रहे। ही थॉट, उसने ऐसा सोचा। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हैना, उसने हैना से कहा कि अब और बेहोशी की दवाई इसको मत देना। ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पोज्ड, वो इतनी तेजी से मुड़ा और मानो वो कभी रुका ही नहीं था। फ्रॉम हिज मेडिसिन्स, और अपनी दवाइयों में से, ही चॉस अ स्मॉल वियाल, उसने एक छोटी सी शैशे को निकाला। एंड फ्रॉम इट फिल्ड अ हाइपोड्रेमिक, और उससे एक सिरिंज को भरा। एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, और उसको पेशेंट के लेफ्ट आर्म में ठूंस दिया। देन पुटिंग डाउन द नीडल, फिर उस नीडल को निकालते हुए,
ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन, उसने एक बार फिर से उस व्यक्ति की कलाई को पकड़ा। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस, उसकी उंगलियों के नीचे जो उसकी नब्ज थी वो एक या दो बार फड़फड़ाई। देन ग्रू स्ट्रॉन्गर, और फिर मजबूत हो गई। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, आखिरकार ये व्यक्ति जिंदा हो जाएगा, जीवित रह जाएगा या बच गया है। ही सेड टू हैना, ये बात उसने हैना से कही। इनसाइड, और राहत की सांस ली। द यंग मैन वोक, जब वो नौजवान व्यक्ति जागा। सो वीक, वो बहुत कमज़ोर था। हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड, उसकी नीली आंखें बहुत डरी हुई थी। व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वॉज, जब उसे ये पता लगा कि वो कहाँ था। दैट हैना फेल्ट कॉम्पेल्ड टू अपोलोजाइज, हैना ने उससे माफ़ी मांगी। शी हर सेल्फ सर्व्ड हिम, उसने खुद उसको खाना खिलाया, उसकी सेवा की। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, क्योंकि कोई भी नौकर अभी उस रूम में नहीं आया था। When she came in the first time, जब वो पहली बार अंदर आई, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. तो उसने देखा, जब वो पहली बार उसके कमरे में आई, she saw him, उसने उसे देखा, summon his small strength, कि वो उसके पास जो जितनी भी थोड़ी बहुत शक्ति थी उसको वो जुटा रहा था। टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम फियरफुल थिंग, कुछ खतरनाक चीज़ करने के लिए, कुछ डरावना काम करने के लिए वो तैयारी कर रहा था। डोंट बी अफ्रेड, शी बेग्ड हिम सॉफ्टली, उसने विनम्रतापूर्वक उसे कहा। डोंट बी अफ्रेड, कि तुम डरो मत। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गास्प्ड, उसने पूछा कि आप इंग्लिश कैसे बोल लेती हो। आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया कि वो बहुत लंबे समय तक अमेरिका में थी। शी सा, उसने देखा, दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट, उसने देखा कि वो उसकी बात का जवाब देना चाहता था, बट ही कुड नॉट, लेकिन वो दे ना सका। एंड सो, और इसीलिए, शी नेल्ट, वो झुकी, एंड फेड हिम जेंटली फ्रॉम अ प्रोसिलिन स्पून, और फिर उन्होंने बड़ी सज्जनता से प्रोसिलिन चम्मच से उसको खिलाया। ही एट अनविलिंगली, उसने ना चाहते हुए खाया, बट स्टिल ही एट, लेकिन फिर भी उसने खाना खाया। नाउ यू विल सून बी स्ट्रांग, अब आप जल्दी स्ट्रांग हो जाओगे, शी सेड, नॉट लाइकिंग हिम, हालांकि वो उसे पसंद नहीं कर रही थी। एंड येट मूव टू कंफर्ट हिम, लेकिन वो फिर भी उसको आराम दे रही थी। ही डिड नॉट आंसर, उसने उनकी इस बात का कोई जवाब ना दिया। When सैदो केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन, ऑपरेशन की तीसरे दिन जब सैदो अंदर आया, ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप, उसने उस व्यक्ति को बैठा हुआ पाया। हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट, प्रयासों के कारण उसके चेहरे का जो उसका चेहरा था वो सफ़ेद पड़ चुका था। लाई डाउन, सैदो क्राइड, सैदो चीखा और कहा, लेट जाओ। डू यू वॉन्ट टू डाई, क्या तुम मरना चाहते हो। ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली, उसने उस व्यक्ति को सज्जनता से लिटा दिया। एंड स्ट्रांगली, और मजबूती से, एंड एग्जामिन द वुंड, और उसके घावों की देखरेख की। यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, अगर आप इस तरह के काम करोगे तो आप अपने आप को मार डालोगे। ही स्कोल्डेड, डॉक्टर ने उसको डांटा। वट आर यू गोइंग टू डू विद मी, द बॉय मटर्ड, वो लड़का बुदबुदाया और बोला कि आप मेरे साथ क्या करने जा रहे हो। ही लुक्ड जस्ट नाउ बेयरली 17, वो अब मात्र 17 साल का लग रहा था। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या आप मुझे हवाले करने जा रहे हो या किसी को सौंपने जा रहे हो। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, सैदो डिड नॉट आंसर, सैदो ने कोई भी जवाब ना दिया। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन, उसने अपनी जांच को पूरा किया। देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन, और फिर उसने उस नर्म रजाई को उस व्यक्ति पर डाल दिया। आई डू नॉट नो माई सेल्फ, मैं खुद नहीं जानता। वट शैल आई डू विद यू, कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ही सेड, ये बात उसने कही।
आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, लेकिन निश्चित रूप से मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें पुलिस को दे दूँ। यू आर अ प्रिजनर ऑफ वार, क्योंकि तुम एक युद्ध के कैदी हो। नो, डू नॉट टेल मी एनीथिंग, और हाँ, मुझे कुछ मत बताना। ही पुट अप हिज हैंड, उसने अपने हाथों को ऊपर किया। एज ही सा द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक, जब उसने देखा कि वो व्यक्ति उससे कुछ कहने वाला था, तब उसने कहा कि मुझे कुछ मत बताना। डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट, मुझे ये भी मत बताना कि तुम्हारा नाम क्या है, जब तक कि मैं तुमसे पूछूं ना। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए वो एक दूसरे को देखते रहे। एंड देन द यंग मैन क्लोज हिज आइज, फिर उस नौजवान व्यक्ति ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। एंड टर्न हिज फेस टू द वॉल, और फिर अपने चेहरे को उसने दीवार की तरफ घुमा दिया। ओके, ही विस्पर्ड हिज माउथ अ बिटर लाइन, वो बुदबुदाया और उसके चेहरे पर एक रेखा थी। आउटसाइड द डोर हैना वॉज वेटिंग फॉर सैदो, दरवाजे के बाहर हैना सैदो का वेट कर रही थी, सैदो का इंतजार कर रही थी। ही सा एट वंस, उसने तुरंत देखा दैट शी वॉज इन ट्रबल, कि वो किसी परेशानी में है। सैदो, यूमी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इफ वी हाइड दिस मैन हेयर एनी मोर। यूमी टेल्स मी, कि सैदो, मुझे यूमी ने बताया कि नौकरों को लगता है कि अगर हमने इस व्यक्ति को और यहाँ पे रखा तो वो हमारे साथ नहीं रह सकते। शी सैड, शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग, वो मुझे बता रही थी कि वो नौकर लोग कह रहे हैं दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका, कि आप और मैं बहुत लंबे समय तक अमेरिका में रहे हैं। दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट, इसलिए हम लोगों ने पहले अपने देश के बारे में सोचना हम भूल गए हैं। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स, उनको लगता है कि हम भी अमेरिकन लोगों की तरह हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी का पाठ हम जल्दी लेकर आएंगे। अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।